स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, खेले बिना कोई खेल नहीं सकता। किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसे आसानी से खेल के मैदान में सीखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल गेमिंग के एडिक्शन के बचने के उपाय हैं। जितना मजा मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर घुसने में है, उतना ही मजा खुद के अंदर भी घुसने में है। छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन रहने के बजाय कुछ देर इनर लाइन भी रहें। एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे तो मोबाइल के एडिक्शन से बचे रहेंगे। इसके साथ ही पीएम ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा, मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। पहले भी हम कई बार परीक्षा दे चुके हैं। जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो आने वाले एग्जाम के लिए ये अनुभव आपकी ताकत बन जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आप जो जानते हैं उसमें आत्मविश्वास रखें और दूसरों की देखा देखी करने के बजाय सहज तरीके से अपने रूटीन को जारी रखें। उत्सव भाव से परीक्षा में शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों से बोर्ड परीक्षाओं की चर्चा के दौरान श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय महायावली और केंद्रीय विद्यालय साधुवाली छावनी में टेलीकास्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण को कोटा के हजारों स्टूडेंट्स ने भी लाइव देखा। इस दौरान छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस मौके पर झुंझुनू के भी लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। राजसमंद जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री की सलाह को ध्यान से सुना। बांसवाड़ा के नवोदय विद्यालय में भी प्रधानमंत्री का ऑनलाइन कार्यक्रम बड़े स्क्रीन पर सैकड़ों छात्रों को दिखाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार से 2 देशों तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तुमकुरु में सिद्ध गंगा मठ के श्री शिवकुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एनआईए की मुंबई ब्रांच को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मेल में 20 किलो आरडीएक्स से मारने की योजना के बारे में लिखा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का ये भारत का पहला दौरा है। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एमडीएम में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने जोधपुर शहर में लोक सेवाओं और सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया और कार्यों को समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, राजस्थान पशु विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, महापौर कुंती देवड़ा, शहर विधायक मनीषा पवार, लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 अप्रैल से 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहेंगे। सीएम 2 अप्रैल को फागलिया में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद महंगाई के विरोध में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सीएम सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं 3 अप्रैल को जन सुनवाई कर सुबह जयपुर के लिए रवाना होंगे। आयुष चिकित्सालय में ओपीडी और आईपीडी में भी दूसरे अस्पतालों की तरह पर्ची के लिए पैसे नहीं देने होंगे। इस बात के संकेत जोधपुर दौरे पर आए आयुर्वेद और तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग ने दिए। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्थान सरकार के आयुष चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि आयुष नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जल्द पूरी होगी। दौसा के लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में मुख्यमंत्री के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में बेहद गंभीर है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा दौसा के लालसोट पहुंची और दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अर्चना शर्मा ने कहा, भीड़ तंत्र पर कंट्रोल करने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास जरूरी है।
दौसा डॉक्टर सुसाइड केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल में 5 और संदिग्ध गिरफ्तार। अब तक 8 की हो चुकी है गिरफ्तारी। एटीएस, आईबी और एनआईए कर रही पूछताछ। चूरू जिले की दुधवा खरा पुलिस ने NH-52 पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से अफीम जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बारां के शाहबाद थाना क्षेत्र में पिंडा सील के मोड़ पर बने पुल के नीचे अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई स्थित NHM कार्यालय में ठेकेदार और अकाउंटेंट के बीच आपस में बहस हो गई। पुलिस ने दोनों को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में अकाउंटेंट को कोतवाली थाना पुलिस अपने साथ ले गई। एसीबी ने कोटा में रेलवे के एक बड़े घुसखोर को दबोचा है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक IRTS अधिकारी अजय कुमार पाल को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया। टोंक जिले के देवली थाना के पास एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाकर चांदी के आभूषण सहित सामान चुराकर फरार हो गए। झुंझुनू में पुलिस ने महिलाओं से बैग छीनने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। चूरू के एक खेत में पानी के कुंड में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजसमंद में एक बदमाश घर पर अकेली सो रही बुजुर्ग महिला के जेवर चुराकर फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत 79 किलो डोडा पोस्त सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के चोरों ने मनसा मंदिर के नीचे स्थित शमशान घाट पर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक युवक को 140 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। बांसवाड़ा के सागतलाई गांव में एक युवक ने घर के अंदर फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। भरतपुर के चीकसाना थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और पीड़िता के परिवार से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप हैं। उदयपुर के घने जंगल में युवक युवती का शव पेड़ के फंदे पर लटका हुआ मिला। दोनों प्रेमी युगल होली से ही लापता थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अलवर के रैनी थाना क्षेत्र पथरोड़ा में एक युवक ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू जिले की तारानगर तहसील के वार्ड 23 के एक घर में तेज धमाके के बाद घर क्षतिग्रस्त हो गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर में पहुंचे। धमाके के कारणों का पता नहीं चल सका। अलवर जिले के गुर्जरपुर खुर्द गांव में घायल हुए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। सरहदी बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट के पास अनियंत्रित होकर आइसर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयुर्वेद विभाग ने चिकित्सकों की मांग की है। सवाई माधोपुर डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहां डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। यहां तक कि डॉक्टर्स ने इमरजेंसी केस को देखने से भी मना कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर में विरोध करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बारां जिले में संविदा पर कार्यरत 723 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त करने पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयुर्वेद विभाग से चिकित्सकों की मांग की गई है।
सवाईमाधोपुर डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहां डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। यहां तक कि डॉक्टर्स ने इमरजेंसी केस को भी देखने से मना कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बारां जिले में संविदा पर कार्यरत 723 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त करने पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। हरियाणा की बेटी जो 2.5 महीने पहले ही राजस्थान की बहू बनी है, उसे न्याय की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की गई है। सोनिया ने 28 मार्च को अपने पति सरपंच नरसी मिठड़ी के साथ सादुलपुर से पदयात्रा शुरू की है और जयपुर पहुंचकर मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपेंगी। सोनिया का कहना है कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है। राजस्थान और हरियाणा में एक समान कैटेगरी होने के बावजूद उसे एससी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी मांग को लेकर उसने पदयात्रा शुरू की है। धौलपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों का आरोप है कि जान से मारने की नीयत से यह हमला किया गया है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में इस संबंध में कड़ा कानून बनाने की मांग की। काम से हटाने की वजह से कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज जालौर जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका में धरने पर बैठे कांग्रेस भाजपा के 3 पार्षद सीवरेज कंपनी मोटो कार्लो को 1 करोड़ 45 लाख के भुगतान की पत्रावली जब्त करने की मांग। झालावाड़ जिले में संचालित गौशाला समितियों के सदस्यों ने झालावाड़ गौशाला संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अलवर के काला कुआं सड़क मार्ग पर सैनी धर्मशाला के पास शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले की केलवा निवासी विवाहिता यशोदा सेन की मौत का मामले में ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर के विद्युत भवन पर बाडी धौलपुर में बिजली इंजीनियरों के साथ हुई मारपीट के विरोध में और विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बिजली कर्मी और इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय बीडी अस्पताल में अब सुविधाओं का विस्तार होने लगा है। राजमेश की तरफ से अस्पताल में बनाए आईसीयू 20 बेड के नीकू और 20 का पीकू वार्ड शुरू किया गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुपहिया वाहन चालकों के आईएसआई मार्क हेलमेट पहनाना अनिवार्य हो गया। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशन में नया बाजार स्थित सभा भवन में लेशिया शिल्पशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की शुरुआत मुनि प्रकाश कुमार के नमस्कार महामंत्र से हुई। राज्य सरकार ने अब हॉस्पिटल में ओपीडी और आईपीडी का रजिस्ट्रेशन चार्ज खत्म कर दिया है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को पहले ही की तरह 10 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन पर्ची नहीं काटनी होगी। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ से पूरे देश में पहचान रखने वाले सफेद ध्वजा वाले बाबा रामदेव जी समाधि स्थल रामदेवरा के बाजार नवरात्रि के लिए सज कर तैयार हो गए हैं। कोटा शहर की 15 वर्षीय बालिका को मध्य प्रदेश पुलिस ने दस्तयाब किया है। पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलवाया गया। अलवर की बानसूर विद्युत विभाग की टीम ने अलवर जिले में मिले रिकवरी टारगेट को पूरा कर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं विद्युत विभाग की ओर से विद्युत फीडर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राज्य बीमा और प्रावधायी विभाग अजमेर ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल करते हुए आज साल 2022-23 में रिटायर होने वाले कार्मिकों के बीमा क्लेम की राशि का अग्रिम भुगतान किया है। पाली में आज सिंधी समाज की तरफ से वाहन रैली निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह पर स्वागत हुआ। डूंगरपुर में जिला श्रम कल्याण अधिकारी का पद रिक्त चलने से इन योजनाओं का लाभ आवेदन करने के बाद हजारों श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जिला कलेक्टर की पहल पर अब जल्द ही आवेदन करने वाले श्रमिकों को राहत मिलेगी। उदयपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
अब जन आधार के जरिए तैयार हुआ डेटाबेस से लोगों को मिलेगा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। अजमेर में पालनहार योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया। प्रतापगढ़ नगर परिषद इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।